हम लोग जान भी दे देंगे कि आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर मुट्ठी भर लोग भी ऐसे खड़े होंगे तो पूरा बहुजन समाज की सारी पार्टियां, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो पूरी ताकत से उस मिशन में जुड़ेंगे। आज ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर रितु की या हमारे दूसरे ऑफिस बेयरर्स की सफलता बिल्कुल नहीं है, ये बहुजन समाज की सफलता है, जिसने ये दिखा दिया कि अगर नीले झंडे के तहत अगर कोई भी संघर्ष होगा तो सब लोग इकट्ठे होंगे। सबसे अच्छा और बढ़िया रास्ता जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंबेडकरवाद है, संविधानवाद है और इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जो अंबेडकरवादी। इसके बाद कोई डॉक्टर रितु नहीं बनेगी, रोहित वेमुला नहीं बनेगा, पायल तड़वी नहीं बनेगी, अनिल, आयुष जो दिल्ली IIT में अभी जिनकी हत्याएं की गई हैं। मैं इसीलिए ये बार बार कह रहा हूं कि अब लड़ाई होगी अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद के बीच में। लड़ाई का ऐलान आज हो गया है, अंबेडकरवाद ही जीतेगा। देखिए, आज जो सबसे बड़ा संदेश गया है, जो ये डॉक्टर रितु का जो एक प्रोटेस्ट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ सजाया था आज से 35-36 दिन पहले, उससे एक मैसेज तो गया है। अगर मुट्ठी भर भी लोग ईमानदारी से कुर्बानियां देकर समाज को, बहुजन समाज को खास तौर पे ये यकीन दिला दें कि हम लोग जान तो देंगे लेकिन आपके हितों की रक्षा को जाने नहीं देंगे हाथों से। बहुजन समाज के न्याय के लिए और होलिस्टिक न्याय के लिए, संपूर्ण न्याय के लिए हम लोग जान भी दे देंगे, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग आपके इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर मुट्ठी भर लोग भी ऐसे खड़े होंगे तो पूरा बहुजन समाज की सारी पार्टियां, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो हमारे लीडर्स हैं, सारे जो हमारे एक आम समाज के लोग भी हैं, वो पूरी ताकत से उस मिशन में जुड़ेंगे। आज ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर रितु की या हमारे दूसरे ऑफिस बेयरर्स की सफलता बिल्कुल नहीं है, ये बहुजन समाज की सफलता है, जिसने ये दिखा दिया कि अगर नीले झंडे के तहत अगर कोई भी संघर्ष होगा तो सब लोग इकट्ठे होंगे और सिर्फ बहुजन समाज को ही नहीं, जो दूसरे समाज भी हैं उनको भी न्याय दिलाने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया रास्ता जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंबेडकरवाद है, संविधानवाद है और इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जो अंबेडकरवादी। ये छोटी सी झलकी नहीं, ये तो हम लोगों ने ऐसे ही एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक टेस्ट किया था अपने समाजों को, और समाजों ने हमें, मतलब आज हमारे पास शब्द नहीं है, हमारा दिल भर आया है कि हम धन्यवाद किस रूप में करें। मैं इसीलिए ये बार बार कह रहा हूं कि अब लड़ाई होगी अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद के बीच में। लड़ाई का ऐलान आज हो गया है, अंबेडकरवाद ही जीतेगा जैसा समर्थन हमें मिल रहा है। अब हमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अंबेडकरवाद जीतेगा और मनुवाद हारेगा। हर डॉक्टर रितु और जिसे डॉक्टर रितु बनाने की कोशिश ये मनुवादी करना चाहते हैं वो हारेगा। इसके बाद कोई डॉक्टर रितु नहीं बनेगी, रोहित वेमुला नहीं बनेगा, पायल तड़वी नहीं बनेगी, अनिल, आयुष जो दिल्ली IIT में अभी जिनकी हत्याएं की गई हैं वो काम, समरवीर, चंद्रशेखर जो जम्मू के थे प्रोफेसर, एक लंबी लिस्ट है, लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा और शाम हो जाएगी। इसीलिए उन सभी की लड़ाई यहाँ बैठ के लड़ी जाएगी। हर एक लड़ाई, हर एक नाइंसाफी का बदला यहाँ से लिया जाएगा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा असूल ये है कि हम किसी को लीड नहीं कर रहे, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी संगठन आए हमारे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ें, हम उनके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी RSS और BJP को छोड़ के जो मनुवाद की मानसिकता में बिलीव नहीं करती वो आ सकती है, हम लोगों के साथ संघर्ष में शामिल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, कुचल के नाइंसाफी की गई है, वो अपना इंसाफ मांगने आ सकता है। कोई भी संगठन यहाँ आए, हम उसके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त एक ही है, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे। कोई बीड़ा उठाएंगे तो उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसके लिए संपूर्ण न्याय लेके छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले। इसलिए हम कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, कोई ज्ञापन नहीं है, सिर्फ कानून का पालन करो।
इंसाफ का पालन करो। डॉक्टर रितु के केस में न्याय क्या कहता है? प्रिंसिपल अरेस्ट होनी चाहिए। दौलत राम कॉलेज की वो 6 प्रोफेसर या 5 प्रोफेसर अरेस्ट होनी चाहिए, ये न्याय कहता है, हम नहीं कह रहे। रजिस्ट्रार चेयरमैन दौलत राम कॉलेज के अरेस्ट होने चाहिए, रजिस्ट्रार या गुप्ता साहब अरेस्ट होने चाहिए, प्रॉक्टर जो वहां बैठी हैं वो अरेस्ट होनी चाहिए, और वाइस चांसलर साहब इसमें अरेस्ट होने चाहिए। अगर ये कानून ये कहता है और उसको मनुवादी अपने छल कपट से रोकते हैं तो वो हम नहीं होने देंगे। जब तक ये सब अरेस्ट नहीं होंगे ये धरना चालू रहेगा। ये बात हमारी आप लिख लें, ये बदलेंगे, ये निज़ाम बदलेगा, अम्बेडकरवाद ही चलेगा देश में, मनुवाद नहीं चलेगा। देश के किसी भी कोने में बहुजन छात्र छात्राओं पर अत्याचार होता है तो आप उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए क्या आपकी टीम तैयार है? 100% तैयार है। हम यहाँ हेल्प डेस्क भी बना रहे हैं। हेल्प डेस्क है, जो भी है वो आए यहाँ पे अपनी समस्या लिखाए, जितना हमारा समर्थ होगा उससे हम आगे बढ़कर काम करेंगे। तो आप मैसेज ये दे रहे हैं पूरे देश में कोई भी बहुजन छात्र छात्रा की एट्रोसिटी हो तो वो आप उसको मरने पे मजबूर नहीं करेंगे, आप लड़ना सिखाएंगे उसे। लड़ना नहीं, लड़के जीतना सिखाएंगे और लड़के जितवाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रतनलाल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं मैं 22 साल से हम कैंपस में हूँ, ऐसी रैली मैंने कभी नहीं देखी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे है, ना किसी पैराफर्नेलिया पीछे है इसका, ना हम लोगों ने किसी से पैसा लिया, ना हमने किसी को बसेस दी, कुछ भी नहीं। ये लोग अपने आप स्वयं चल के आए। ये है ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, ये है जनता की सही आवाज़, लोग खुद चल के आए। और अभी तो हमारे पास ऐसा भी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों तक अपना मैसेज भी पहुंचा सके। अगर हमारा मैसेज पहुंचने लगा तो मुझे यहाँ पूरा भरोसा है कि यहाँ पे लाखों लोग आएंगे और उसकी कॉल हम जल्दी देने वाले हैं। मैं आप लोगों से आज ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से और बंगाल से, ये सभी लोग यहाँ पर आए। कभी सुना है आपने इससे पहले? स्वयं अपने आप चल के आए। कोई ऐसा बड़ा एस्टेब्लिश लीडर नहीं है जिसने कॉल दी हो। तो ये जनता की आवाज़ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आवाज़ है। ये स्वयं लोग आएंगे और स्वयं इस सत्ता को बदलेंगे। कुछ मनुवादी लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन लिख के भीम जय भीम करके माइक लिए घूमते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या ये बहुजन मीडिया का कुछ असर पड़ा है? देखिए, जो बहुजन मीडिया है उसने सबसे पहली विक्ट्री हासिल की है। जो ये क्रिमिनल मीडिया है ना, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूँ, मनुवादी मीडिया, उसको हरा के, उससे बड़ी रीच करके जो बहुजन मीडिया है उसको डिफीट देके आप लोग ज्यादा कामयाब हैं। सब मजबूर होंगे आपसे बात करने पे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, बाकी सब ये फ्रॉड है, मदारी हैं। आप ही लोग भारत का चौथा स्तंभ है जिसको मीडिया यानी कि प्रेस कहा जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है कि हमारे बहुजन मीडिया ने इस क्रिमिनल मीडिया को हरा नहीं दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। जिस तरह से डॉक्टर रितु ने सबसे पहली बार प्रेस मीडिया से, बहुजन मीडिया से ये बोला था कि मुझे कैंडल मार्च नहीं करवाना, यदि मुझे जिंदा देखना चाहो तो मेरा सहयोग करें। इसी तरह से मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुजन समाज के जो कुछ नेता हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, कुछ नेता हैं और समाज के धरना प्रदर्शन में जाके पूरे लाल लश्कर को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ या तो वो आते नहीं है, आते हैं तो अपने वो एक तो टट्टू को भेज देते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सब आएंगे, दिल सबका यही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दिल सबका यही है। हो सकता है अभी फिजिकली ना आ रहे हो, दिल सबका इसी जगह है, सबकी निगाहें इस जगह है, पूरा देश है, पूरी दुनिया देख रहा है। मैं चाहूंगा अब ये बाबा राज सिंह आए और ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये देख ले लोग, हमारे जो सुरक्षा कवच हैं। तो ये मनुवादी ये भी देख ले कि हमारे पास कैसे कैसे सुरक्षा कवच है, ये भी देख ले। बाबा राज सिंह जी, बाबा कुलविंदर सिंह जी आए।